ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बाजीशा या तूफान है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। I want to do something for Pakistan. सारे कोचेस ने हमें बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ आजकल डॉलर्स को। अभी तो चाह एकदम से टिकट चल गया, ब्रेकिंग न्यूज और हम लोग गायब हो गए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज वाचिंग। उम्मीद करता हूं कि जुमे का मुबारक दिन है, बड़े अच्छा इसका आगाज हुआ होगा। आप सब देखने वालों को जुमा भी बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल। और आज मैं ये देख रही हूँ कि तला मेरी कुछ आपके साथ मैचिंग हो गई है, वरना तला ने कभी जहमत नहीं की कि बताएं कि वो क्या पहनने वाले हैं। मैंने भी बस फिर जब ऑटो पे नेचुरल दिल से दिल की मैचिंग होती है तो फिर आप बात ही कुछ और होती है सर। एनी हाउ आपके कोट का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे कम। ओह थैंक यू सो मच। आपसे और आज जो हम जनाब कोट ऑफ द डे बताएंगे वो वैसे यहाँ मुझे चाय रखनी नहीं चाहिए, गिर सकती है। हाँ, सोफे पे चाय पीना मुश्किल होता है। हाँ। इसलिए अच्छा जी, एक बड़ी जबरदस्त सी कहानी है, मिसाली कहानी है कैसे बाप की जिसने कम आमदनी को आड़े नहीं आने दिया। वो कहते हैं ना कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बेशक बेशक, यकीनन ख्वाबों का जब इतना पैशन हो कि अपने टारगेट को अचीव करना है, अपने ड्रीम को हासिल करना है, मैंने उस मकसद की खातिर अपनी ज़िंदगी में पूरी मेहनत करनी है, तो ही आपका ख्वाब पूरा होता है, उसकी तकमील होती है, आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। और ऐसा ही एक अखबार फरोश था जिसने अपने बेटे की खातिर बहुत कुछ किया सरिश। बिल्कुल, एक ऐसा वालिद जो कि जिनका ताल्लुक उकाड़ा से है, अनवर उनका नाम है, जो अखबार फरोश थे, लेकिन उन्होंने अपनी कम दस्ती और गरीबी को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। और आज उनके बच्चे मतलब डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, फार्मासिस्ट हैं। अनवर बेशक तमाम वालिदैन के लिए मिसाल हैं और हमारे लिए सुपर हीरो हैं। इस बाहिम्मत वालिद से आज आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि एक नज़र बड़ी खबर पर डाल दें। टॉप स्टोरीज। बिलावल भुट्टो जरदारी का सर्द माहौल में तारीखी दौरा भारत। दौरे का मकसद शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत है, लेकिन सोशल मीडिया सारिफीन की सारी दिलचस्पी उनकी भारतीय हम मनसब एस.जे. शंकर से मुलाकात पर है। भारतीय मीडिया भी बिलावल को भरपूर कवरेज दे रहा है। चाह हो तो राह निकल ही आती है, उकाड़ा के अखबार फरोश अनवर ने साबित कर दिखाया। आमदनी में कमी को बच्चों के मुस्तकबिल की राह में रुकावट ना बनने दिया। 3 बच्चों को आला तालीम दिलाकर डॉक्टर, प्रोफेसर और फार्मासिस्ट बनाने वाले सुपर हीरो बनेंगे। आज हमारे शो का हिस्सा। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, बाफिश अली ने साबित कर दिखाया। नेशनल विमेन सीनियर स्क्वॉश ओपन चैंपियनशिप जीतने वाली एथलीट से आज आपकी मुलाकात होगी। और ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 बनने का ख्वाब शाहीन ताबीर के करीब पहुंच गए। आज चौथे वनडे में कीवीज को पिछाड़ने मैदान में आएंगे। पांचों मैचेस जीतकर नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएंगे। जी तला, मेरा ख्याल है कि ट्रेंड्स का आगाज आज आप करें। बताएं आज ट्विटर पर क्या चल रहा है। देखिए, मैं आपके साथ हमारा रिश्ता जो है 2010 13-14 साल पुराना है। आपके होते हुए मैं शुरू करूं, मुझे अजीब सा लगेगा। चलिए जनाब, हमारा जो पहला ट्रेंड है वो फॉरेन मिनिस्टर हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि तारीखी दौरे पर भारत गए हुए हैं। तकरीबन 65,000 के करीब इस पर ट्वीट्स हुए हैं। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है और इसमें ये ट्रेंड कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा की रूसी और उज़्बेक हम मनसबों से मुलाकातों का सिलसिला भी देखने में आया है, जिसमें 2 तरफ़ा और इलाक़ाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। और इस टॉप ट्रेंड में अब तक 65,000 से ज़ायद सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। वैसे बड़ी दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, सियासी जो रहनुमा हैं, कि बिलावल जस्ट एक ट्रिप पे गए हैं और वो एक लग रहा है उनके टूरिज़्म को फ़रोग देने के लिए गए हैं।
लेकिन हम जानते हैं सैरिश के बिलावल भुट्टो जरदारी के जो दादा थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, वो भी एक बड़े कामयाब फॉरेन मिनिस्टर थे। तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए बिलावल की पहली ख्वाहिश ये थी कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले मैं भी फॉरेन मिनिस्टर बनूं। और फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने जितनी भी तकरीरें की हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, बड़ा कमाल किया है। इस बात में कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जब इंडिया की तारीखी ट्रिप है, हम जानते हैं पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं। इस सीरियस सिचुएशन में अगर कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, क्योंकि हम इकोनॉमिक क्रंच में हैं, हमारे फॉरेक्स रिजर्व खत्म हो गए हैं, उनके पास 600 अरब अभी भी रखे हुए हैं उनके रिजर्व्स में, तो हमें उनसे दोस्ती करनी चाहिए अपने हालात देखते हुए। चलें जी, इस पर हम हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे इन मामलात के, उनसे भी हम बात करेंगे। बासित साहब हमें ज्वाइन करने वाले हैं। दूसरा जो ट्रेंड है वो है जनाब सिक्योर द कुरम। ये ट्रेंड में शामिल है गुज़श्ता रोज़ अपर कुरम और पारा चनार में इल्म की रोशनी फैलाने वाले 8 चिराग गुल कर दिए गए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। अपर कुरम के तरी मेंगल हाई स्कूल ने मुसल्लह अफराद स्कूल के अंदर मैट्रिक का इम्तिहान लेने वाले असातिज़ा पर अंधाधुंध फायरिंग करके 7 असातिज़ा को शहीद कर गए, जबकि पारा चनार में चलती गाड़ी पर फायरिंग करके एक टीचर की जान ले ली गई। दुश्मन लोग जिन्होंने ये वार किया है, इस पर लोगों ने इज़हार ख्याल किया और सारिफीन ने इस पर हज़ारों ट्वीट्स किए। यकीनन वेरी सीरियस सिचुएशन। मैं जानता हूँ कि दाखिली पॉलिसी हमेशा कनेक्टेड होती है, इंटीरियर और आपकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा कनेक्टेड होती है। और इस वक्त फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे जो सिचुएशन है, जिस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंडिया के टूर पे हैं, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। डिस्कस करेंगे इस पूरे टूर को। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर हैं, तज्ज़ियाकार हैं अब्दुल बासित साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच बासित साहब, आप अपने कीमती वक्त हमें दिया। माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस विजिट से? कोई ब्रेक थ्रू की तवक्को आपने रखी है दिल में या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि बाजीशा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। आप दोनों ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तारीख़ी विज़िट है। मैं इस से इत्तेफाक नहीं करता। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि ये कोई हमारा दो तरफ़ा दौरा नहीं है। कोई भी पाकिस्तान का बुनियादी तौर पे बिलावल साहब तो गए हुए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड करने। अब इसमें बायलैटरल ब्रेक है कि नहीं होता, ये एक अलग बात है। और बायलैटरल ब्रेक थ्रू हो नहीं सकता, जहाँ तक मेरी असेसमेंट है, जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, क्योंकि कोई बायलैटरल मीटिंग तो है कोई नहीं बिटवीन आवर फॉरेन मिनिस्टर एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों हम इतनी हाइप क्रिएट कर रहे हैं अराउंड दिस विज़िट, क्योंकि एक नॉर्मल सा विज़िट है जो कि मल्टीलैटरल इवेंट के लिए है। इट्स नॉट अ बायलैटरल विज़िट। तो मैं आई गेट समटाइम्स कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड कि हम क्यों इतनी हाइप क्रिएट करते हैं नेसेसरीली। वज़ीर ख़ारजा साहब बहुत से अपने जनरल्स भी साथ गए हुए हैं, वहाँ मिनट की हमें खबरें आ रही हैं। देयर इज सो मच एक्साइटमेंट। कोई बैकडोर डिप्लोमेसी सर, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी? देखिए, इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी इंडिया को सूट नहीं करती। अगर वो उनके लिए, उनके इंटरेस्ट में था कि गोवा में एक मुलाकात हो जाती ऑन द मार्जिन्स। आई नो फॉर अ फैक्ट कि इंडिया डिड ट्राई इनफॉर्मली कि एक सजेशन उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में अपने हाई कमिश्नर के थ्रू दी थी, हाई कमीशन के थ्रू, कि अगर आप सोचते हैं कि एक मुलाकात हो जाए तो हम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान डिड नॉट शो मच इंटरेस्ट। और फिर पूंछ का वाक़या हो गया 20 अप्रैल को, तो उसके बाद इंडिया ने उसी वाक़े को इस्तेमाल किया टू रीइंफोर्स इट्स नैरेटिव अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म। तो इंडिया प्लेड डेफ्टली, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को इस वक्त हमसे इंगेज करना वो चाहता है, क्योंकि एक तो हमारे पॉलिटिकल जो सियासी इस वक्त एक हैजान सी की कैफियत है। नोबडी नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। फिर भारत में अगले साल इंतखाबात आ रहे हैं, तो दे डू नॉट नीड टू एंगेज विद पाकिस्तान। अच्छा बासित साहब, हम पाकिस्तानी अक्सर ना उम्मीद लगा लेते हैं बॉडी जेस्चर्स देख के। अभी बड़ा ये मतलब इस पर दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। जो भारतीय मनसब एस जयशंकर से उनका मुसाफा हुआ है, बड़ी वो गर्म जोशी के साथ कहा जा रहा है किया गया है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि शायद कुछ आइस ब्रेकिंग हो जाए ये इवेंट सारा, और बात आगे चल निकले, ताल्लुकात बेहतरी की जानिब जाएं। आपको लगता है कुछ ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? Are we trying our luck, sir?
देखिए, कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल हों। ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की। मैं ख़ुद भी जब भारत में हाई कमिश्नर था 2014 से 2017 तक, हमने बहुत कोशिश की। लेकिन ये जो हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, टू ब्रेक द आइस, ये वाला जो अब ये सारे क्लीशेज़ हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद बड़ी क्वालिटेटिव तब्दीली आई है कश्मीर के मामले में। हमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए इन सारी चीज़ों में। अगर मिसाल के तौर पर आइस ब्रेक भी हो जाती है और भारत उसी हठधर्मी का मुजाहरा करता है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मुझे कोई ज़रा समझा दे। मैं तो अपनी जो मेरी किताब है हॉस्टिलिटी, उसमें मैंने बार बार यही लिखा है कि हमें इन चीज़ों से अब निकल जाना चाहिए। 5 अगस्त के बाद 2019, या तो फिर आप एक फैसला कर लीजिए कि आपकी बॉटम लाइंस क्या हैं। अगर आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने भारत के साथ ताल्लुकात को ठीक करना है, ट्रेड बहाल करना है, कश्मीर को इतना मैटर नहीं करता, हमारे प्रॉब्लम्स हैं और भारत की वजह से हैं, तो फिर तो ठीक है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो जाएगा। उसी हिसाब से अपनी डिप्लोमेसी आप कंडक्ट करें। मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ कोई इवेंट होता है तो ये लोग साफ मना कर देते हैं कि हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। हमारे खिलाड़ी वहाँ जाके खेलना चाहें तो ये उनको वीज़ा जारी नहीं करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आइस ब्रेकिंग, इस तरह की चीज़ों को हमें भूल जाना चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर हमें इस तरह के इवेंट्स में वहां जाके शिरकत करनी चाहिए क्या? हम ये क्यों स्टेटमेंट नहीं देते कि हम जाएंगे ही नहीं? इसलिए बनता है इस वक्त बासित साहब कि वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल इंडिया में और फिर एशिया कप आ रहा है पाकिस्तान में। सर बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि हमारे यहाँ डिप्लोमेसी में बड़ी इनकंसिस्टेंसीज हैं। मैंने तो 1 महीना पहले ये सजेस्ट किया था, और जिस तरह देखिए अभी हमने पिछले हफ्ते शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई। हमने उसमें शिरकत नहीं की, बल्कि उसमें हमने वर्चुअल जो हमारे मुशीर दिफा हैं मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने इस्लामाबाद में बैठ के उसमें शिरकत कर ली। मैंने तो यही प्रपोज किया था कि एक तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, मैं उसकी अहमियत को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा जो 5 अगस्त 2019 के बाद उस वक्त की हुकूमत ने एक असूली मौक़िफ़ लिया और बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ लिया। एक तरफ वो है, अब आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है। मेरी तजवीज़ तो यही थी कि आप बिल्कुल अटेंड, या तो आप वर्चुअल अटेंड करें हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और अगर आप समझते हैं कि नहीं जहाँ हमारा जाना ज़रूरी है तो थोड़ा बहुत डाउनग्रेड कर दें अपनी पार्टिसिपेशन को और अपनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भिजवा दें, क्योंकि अब जुलाई में समिट भी आने वाली है। मैं नहीं समझता कि हमारे वज़ीर आज़म को वहाँ होना चाहिए। मेरा ख्याल था कि ये मीटिंग जो है ये वज़ीर मुमलिकत के लेवल पे हो और उसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा चले जाएं। अब देखिए ना, हाल ही में बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ये साइड लाइन से बायलैटरल मीटिंग्स बड़ी ज़रूरी थी रशिया के साथ, चाइना के साथ। ओके, आई एग्री विद दैट, लेकिन व्हाट अबाउट अभी 2 हफ्ते पहले समरकंद में एक इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई जो हमारे नुक्ता नज़र से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो अफगानिस्तान पे थी समरकंद में। उसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा नहीं गए, उसमें आपने वज़ीर मुमलिकत को भिजवा दिया। वहाँ भी चाइनीज़ और रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद थे और वहाँ भी मुलाकातें हो सकती थी। तो हमारे यहाँ डिप्लोमेसी को एक मजाक समझ लिया गया है। मैं एक सवाल आपसे जरूरी पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक ओवरलुक आपसे लेना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने बात की कि इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी वो हमने की नहीं है, इंडिया हम चले गए जहाँ से कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं है, ईरान से हम बिजली तो ऑफिशियली लेते हैं, पेट्रोल नहीं ले सकते, इंडिया ईरान से पेट्रोल ले रहा है, चाइना ईरान से पेट्रोल ले रहा है, हम स्मगल करवा रहे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त कहाँ खड़ी है? क्योंकि इंडिया हमारा दोस्त नहीं, ईरान हमारा दोस्त नहीं, अफगानिस्तान हमारा दोस्त नहीं, चीन से हमारी दोस्ती है लेकिन सीपैक के पूरे पैसे लग नहीं पाए। इस वक्त हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी है सर? We have messed up everything. We do not know how. देखिए, सारी प्रॉब्लम शुरू हुई उस वक्त जब फरवरी में इस्लामाबाद डायलॉग शुरू हुआ और उसमें हमने ये एक पोजीशन ली कि हम किसी कैंप पॉलिटिक्स का शिकार नहीं है। वहाँ हमने रशिया को भी, हमारे एक्स आर्मी चीफ ने रशियन एग्रेशन जो यूक्रेन का था उसको भी ओपनली कंडेम किया। उसके बाद से अभी तक हम संभल नहीं पाए, हमें पता नहीं है कि हमने क्या करना है। मेरी ज़ाती राय में चाइना के साथ जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और आवर ग्रोथ एज ए होल। और हमें थोड़ा बहुत पब्लिक स्टेटमेंट से जो है गुरेज करना चाहिए। हम लूज स्टेटमेंट देते हैं। सर, ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो वेरी मच अब्दुल बासित साहब। उम्मीद करते हैं आप हमारे शो पे आते रहेंगे। साबिक सफीर, सीनियर तज्जियाकार, वाज़ेह कर दिया उन्होंने बिलावल भुट्टो के स्ट्रिप से इंडिया में जिस वक्त वो हैं
उससे उनको कोई तवक्को नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेट्स सी कि शायद वर्ल्ड कप के जो आने वाला है क्रिकेट का, उसमें कुछ डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी हो जाए। वैसे अब्दुल बासित साहब ने वाज़ेह कर दिया है कि उन्हें कोई वो कहते हैं बायलैटरल ये कुछ नहीं हो रहा, ये बस एक ऑब्वियसली इवेंट है, शिरकत करनी थी और किसी और को भी भेज सकते थे, वो खुद चले गए। सुप्रीम कोर्ट की खबर दें सहरिश। पहले पंजाब या फिर एक साथ इंतखाबात। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत आज दोबारा नाजरीन होने जा रही है। बड़ा अहम केस है, सबकी नजरें हैं। 11:30 बजे का टाइम है, 3 रुकनी बेंच है और मजीद 11:30 का टाइम हमेशा कहते हैं शुरू 1-1:30 बजे करीब होता है। अच्छा चले, नहीं वैसे लास्ट टाइम शुरू हो गई थी 11:15 बजे तक। जी तैयब बताइएगा आप आज क्या सूरत हाल है, कौन कौन पहुंचा है? तैयब को आई थिंक हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। बड़ा अहम ये केस है और रिपोर्ट्स जमा करवा चुकी हैं PDM भी और तहरीक इंसाफ भी, जो उनको मुज़ाकरात के लिए टाइम दिया गया था। और अब आज ये देखना है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि डेट तब्दील हो जाए, कुछ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है, वैसे जुमा नून लीग के लिए कोई अच्छा साबित होता नहीं है और आज जुमा ही है और बड़ा अहम ये केस है एक साथ इंतखाबात का। तो आज अदालत क्या करती है, सबकी नज़रें हैं। जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो तो कह दिया गया कि भाई हम तो चाहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन करा दिया जाए। अलबत्ता PDM ये कह रही है कि भी अभी गुंजाइश है, एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग की है, जो कल से हेडलाइंस में ऑफ कोर्स के सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि मुज़ाकरात का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे लोग। तैयब आ गए? जी तैयब आ गए। तैयब बताइएगा। जी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक दिन इंतखाबात कराने से मुतल्लिक अहम मामले की समाअत अब से कुछ देर बाद यानी तकरीबन 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल जो है सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खसूसी बेंच जो है वो समाअत करेगा और इस सवाल से तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। लेकिन ये मामला जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। तो तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब जमा कराया था मुज़ाकरात से मुतल्लिक और उसका ये कहना था कि मुज़ाकरात में कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हो सकी। तो इसी वजह से इंतखाबात जो है वो 14 मई का जो फैसला है उसको बरकरार रखा जाए और चूँकि वो फैसला आइन और कानून के मुताबिक है तो हम उसी फैसले को सराहते हैं और हमारी यही कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 14 मई को ही जो इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है उसके मुताबिक ही इंतखाबात हों। ताहम अभी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो है वो अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी जवाब जमा कराया है और उस जवाब के अंदर वाज़े तौर के ऊपर यह कहा गया है कि मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त हो चुकी है, कि तहरीक इंसाफ भी अब जो है वो इतफाक़ कर चुकी है कि मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात होने चाहिए। तो इसी वजह से राइट तैयब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन इंतखाबात पर इतफाक़ तो हो गया है। मैं अपील करता हूँ कि हम जानते हैं कि बोल हमेशा अदलिया का होता है। जमहूरियत है हमारे मुल्क में, जमहूर को उसका हक दे दो, उसको हक खुद इरादियत का हक दो, उसको वोट का हक दो, इलेक्शन करवाएं मुल्क में और सही रिप्रेजेंटेशन मुल्क में लेकर आए, अवामी नुमाइंदे होने चाहिए। सियासत का खेल तो जारी है। इस वक्त देखते हैं ये उठ किस करवट बैठते हैं। अब कुछ बात हो जाए खेल के मैदान की और स्क्वॉश। मेरा फेवरेट खेल है स्क्वॉश, बाय द वे। फुटबॉल के बाद मेरा सेकंड फेवरेट है सैरिश ऑफ स्क्वॉश है। चले जनाब तला, फिर तो आप ज्यादा जबरदस्त गुफ्तगू करेंगे महाविश के साथ। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है बहुत बड़ी स्टार, लेकिन पहले आप बताएं तो इनके बारे में थोड़ा सा। जी स्क्वॉश के खेल में नया उभरता हुआ नाम है महाविश अली, जिन्होंने रवा माह नेशनल विमेन सीनियर स्क्वॉश ओपन चैंपियनशिप अपने नाम की है। इसके अलावा वो 3 बार पाकिस्तान जूनियर अंडर 19 की फाते भी रही हैं। कराची स्क्वॉश चैंपियनशिप भी अपने नाम कर चुकी हैं। सिंध रेकनिक स्क्वॉश चैंपियनशिप की भी वो विनर हैं और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी बहन भी मेरा ख्याल है कि हमारे साथ होंगी। नहीं, मेरे ख्याल से उनकी बहन ने हमें डिच कर दिया है आज जो है ना, एक बहन आ गई है। अच्छा, मुझे बड़ी अच्छा लगता है अब सैरिश जो है ना नाम सही लेती है। नॉर्मली लोग इनको महविश कहते हैं, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज महावश। तो आपको अच्छा लगा होगा महावश, आपका नाम हमने बिल्कुल सही तरीके से लिया। अच्छा लगा। लेकिन ये बताइए कि अब आगे टारगेट्स क्या हैं? इंटरनेशनल ओपन पे आप कब जा रही हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी जहांगीर जानशेर की तरह स्क्वॉश को दोबारा एक नई जिंदगी जिद्दत दें। स्क्वॉश बेचारा जो है ना बड़ा परेशान है जहांगीर जानशेर के बाद से। बात तो आपने सही की कि स्क्वॉश क्या पाकिस्तानी परेशान है स्क्वॉश के बारे में कि क्या होगा। लड़कों में तो नाम बन रहा है लेकिन अभी लड़कों में भी बहुत कम हो गया। मेरा एक दोस्त था शहरोज उनका नाम था, वो हैदराबाद के बड़े टॉप के प्लेयर थे और वो फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा चले गए हैं, वहाँ की नेशनल रैंकिंग में टॉप 5 में आ गए हैं। पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिल रही थी। हाँ सही, ये भी बात सही है। और वहाँ पे इज्जत और डॉलर दोनों।
जबरदस्त। अच्छा, आप उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप भी सोचें इस बारे में। अब हकीकत ये है कि क्योंकि कॉर्पोरेट फंड अगर इनको स्पॉन्सर नहीं करेगा, इनको सपोर्ट नहीं करेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो फिर जाहिर बात है इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा इसके अलावा कि वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाए। मुझे ये बताएगा, स्टडीज क्या चल रही हैं आपकी? स्टडीज चल भी रही हैं या रुक गई हैं? क्या पढ़ रही हैं आप? अभी तो फर्स्ट ईयर एडमिशन लेना है मैंने, अभी मैट्रिक कर रहा है, तो उसमें एडमिशन लेना है। स्टडीज़ तो साथ साथ चलती रहती है। और स्क्वाश में जैसे आपने बोला इंटरनेशनल ओपन का आपने बोला, तो इंशाल्लाह कोशिश तो है। अभी पेनांग की मलेशिया में जो हो रहा है, पेनांग जूनियर आई गेस जून में हो रहा है, अगले महीने में, तो उसमें जाने की तैयारी है। और एशियन जूनियर। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी पूरी फैमिली में ही स्क्वाश चैंपियंस मौजूद हैं। जी, पूरा घराना स्क्वाश का है। घराना जो है वो स्क्वाश चैंपियंस का है। तो कैसे उनको देख के शौक हुआ था? शुरू कब किया? किसने सपोर्ट किया? और मेरे ख्याल में घर में जब सभी थे तो मिलके खेलते होंगे आप लोग। उनने हमें देखकर स्टार्ट किया। मेरा भाई और मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट। मेरे बाबा असल में स्पोर्ट्समैन है, तो वो बैडमिंटन भी खेलते थे। उन्हें बॉडी बिल्डिंग भी की थी 7 साल आई गेस, और 10 साल उन्हें क्रिकेट खेला है। अभी भी खेलते हैं, खेलते हैं बैडमिंटन। अभी तो स्क्वाश खेलते हैं। माशाल्लाह। नहीं, बाबा इनके फिट हैं, बाबा इनके फिट हैं। अच्छा, क्या है कि हम जानते हैं कि महविश पहले भी हमारे शो पे आ चुकी है, हमेशा आती है और हम इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज मैंने सैरिश से एक स्क्वाश का सवाल पूछना चाहता हूँ महविश सैरिश से। आपको भी मालूम है, मुझे ही मालूम है। सैरिश से पूछते हैं कि स्क्वाश में बॉल गर्म करना क्यों जरूरी होता है? I really don't know about it. Please आप बताएं। महविश, आप लोग तो बहुत अच्छी बॉल गर्म करते हो, सारे भाई बहन मिलकर बॉल गर्म। सैरिश को नहीं मालूम कि स्क्वाश में बॉल गर्म क्यों की जाती है। कि क्यों करते हैं, बताएं आप। नहीं, आप बताएं, आपसे मुझे नहीं पता। क्योंकि स्क्वाश की बॉल बहुत छोटी सी होती है एक तो, और जब तक वो गर्म नहीं होती वो बाउंस नहीं करती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको गेम खेलनी है स्क्वाश की, तो पहले 5 मिनट बॉल को दीवार से टकाटक मार मार के गर्म करना है, फिर खेलना है। अभी आप आएंगी, मैं आपको सिखाऊंगा बॉल कैसे गर्म। गर्मियों में तो गर्म हो जाती है, सर्दियों में तो होती नहीं है। इस वक्त लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज महविश क्या है? अभी का लाइफ में आने वाला चैलेंज ये कि पाकिस्तान में तो चले वुमेन सीनियर भी जीत लिया, जूनियर भी जीत लिया, लेकिन ये लेवल मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ जीतूँ। आमीन। क्योंकि इंशाल्लाह आमीन। क्योंकि पाकिस्तान में तो आप जितने अच्छे प्लेयर हो, सही बात है। अभी जो मलेशिया वाले इवेंट की तैयारी आप कर रही हैं, उसकी ट्रेनिंग में आप मतलब एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, किस तरह कर रही हैं? एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता, ये एक फुल आपका सीक्वेंस बनता है कि आपने कितने टाइम ट्रेनिंग करने के बाद कितना स्टॉप लेना है, कितना रेस्ट लेना है, उसके बाद क्या कुछ करना है। पूरा कैंप होता है, पूरी तैयारी है, पूरा एक सीजन है इसका। अब सवाल यह है मेरा आपसे महविश कि कहीं पाकिस्तान छोड़ तो नहीं जाएंगी? नो, नेवर। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि बाकी प्लेयर्स की तरह चले, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होगी, हमारी भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, चाहे वो मुझे सपोर्ट करे ना करे, बट आई वांट टू डू समथिंग फॉर पाकिस्तान। मेरा नाम बने पाकिस्तान के नाम से कि महविश अली। और आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगी? फिर क्या करेंगी? फुल कोशिश करूंगी। अब्बू भी आपको अपनी पूरी मदद कर रहे हैं, और वो आई नो कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने सारे बच्चों को एथलीट्स बनाने में, लेकिन जब तक सोसाइटी अपना पार्ट प्ले नहीं करेगी, तब तक ये लोग कभी पाकिस्तान की सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। ये बात भी सही है आपकी। ये प्रॉब्लम्स तो आती है हर स्पोर्ट्समैन को, और आई गेस के स्पोर्ट्समैन इसलिए पाकिस्तान से चले भी गए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं थोड़ा सा। मुझे तो उस दिन अफसोस हुआ था सहरे, जब हमारी फुटबॉल फीमेल प्लेयर जो थी वो स्मगल हो रही थी इटली कश्ती में, और कश्ती उलट गई थी, और वो अल्लाह का प्यारी हो गई। तरीके से जो जाते हैं पाकिस्तान छोड़कर, इटली आई थिंक जा रही थी। मुझे ये बताइएगा कि आपका मतलब क्या रूटीन क्या है? कोई डाइट प्लान फॉलो करती हैं आप? और अगर आप ये ट्रेनिंग करती हैं तो घर पे ही करती हैं, आपको कोचिंग सेंटर आपने ज्वाइन किया हुआ है, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं? ऑफ कोर्स इसके लिए कोचिंग सेंटर ही जाना होता है, और हमारी ट्रेनिंग तो बहुत टफ है। लाइक मैं आपको बताऊंगी तो हम आधे से ज़्यादा दिन तो हम वही रहता है, और इसके लिए प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है। बिकॉज आपको अगर डाइट फुल नहीं मिली, आपकी रिकवरी नहीं होगी, आप इंजर्ड हो जाओगे, फिर आप टूर्नामेंट नहीं खेल पाओगे। तो इसका पूरा एक वो होता है सुबह से, लाइक हम 9 बजे, हम सुबह पहले तो 6 बजे उठ जाते हैं, नमाज़ पढ़कर सब कुछ करके, नाश्ता करके, खूब टाइट नाश्ता करके, फिर 1 घंटे बाद हम जाते हैं। इसका अगला सवाल हुआ, खाने में क्या क्या पका लेती हो? नाश्ता क्या करती हैं ये बताएं आप। नाश्ते में असली सवाल खाने में क्या क्या पकाना जरूरी, खा तो सब कुछ वो तो बता रही ना, आधे से ज़्यादा दिन मेरा वहाँ गुजर जाता है, तो पकाती कहाँ? अब वक्त खत्म हो गया, अभी आप पका रही हैं सहरे। नहीं, मम्मा ने बोला हुआ है कि कुछ ना कुछ सीखो। मम्मा वैसे मैं खुद भी सीख लेती हूँ, मैं वो पिज़्ज़ा भी बना सकती हूँ, मैं मैकरोनी बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो अगली बार आप हमारे शो पे आएंगे तो सहरे के लिए कुछ नाश्ते में जरूर लाइएगा। ओके।
ओके। लेकिन मैकरोनी और पिज्जा के अलावा कुछ खाएंगी? सैरिश खाएंगी देसी आमलेट। आमलेट, अच्छा आम होना चाहिए उसमें, मैंगो वाला आम, और वो थोड़ा लेट तक पकाना ताकि थोड़ा डार्क ब्राउन हो जाए, ताकि असल आम और लेट ये हो। तो बहुत आसान मैं है। एग सिर्फ बॉयल खाती हूँ, आप तरह की बातों को छोड़ें। लेकिन खैर ये आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और बड़ी अच्छी बात है कि आप पाकिस्तान से जाना नहीं चाहती हैं और इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हैं, भले ही आपको कुछ दे ना दे। बड़ी पॉजिटिव। लेकिन आपने सैरिश को बॉल गर्म करना भी सिखाना है। ओके चले, वो तो मुझे पता चल गया बॉल कैसे गर्म होती है। और एक ये बात है कि पाकिस्तान फेडरेशन जो है, मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट पाकिस्तान फेडरेशन ने करवाया था, मेरा थाईलैंड में। तो मैं उसके बाद कभी नहीं करवाया? उसके बाद मैं अभी भी करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू टू द फेडरेशन। या मैं चाहती हूँ कि फेडरेशन गर्ल्स को भी सपोर्ट करे और इंशाल्लाह करेगी, मुझे उम्मीद है फेडरेशन से, वो आगे भी सपोर्ट करेगी एशियन जूनियर, ब्रिटिश जूनियर, यूएस जूनियर, सब के लिए। और जो हमारे सिंध के जो एनसीसी है, लाइक जिधर मैं खेलती हूँ, अदनान सर है, अदनान असद, वो हमारे प्रेसिडेंट है वहाँ के, उनका मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि जब से मैं आई उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, वहाँ के सारे कोचेज ने हमें बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू। प्लेजर इज ऑल आवर्स, प्लेजर इज ऑल। हम भी थैंक यू करते हैं अदनान साहब को और उनकी पूरी कोचेस की टीम को और पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को, क्योंकि वो स्क्वॉश को सपोर्ट कर रहे हैं, सही एथलीट को सपोर्ट कर रहे हैं, मौका दें खिलाड़ियों को। पाकिस्तानियों, आपका भी फर्ज है, कॉर्पोरेट सेक्टर, मुखैर हज़रात आगे बढ़ें, पाकिस्तान के एक खिलाड़ी को ऑन कर लें, फिर देखिए पाकिस्तान का सरसब्ज झंडा जब दुनिया में लहराएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या ख्याल है, ब्रेक ले लें? ले लीजिए एक ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और मास्टर फ्रेम में आपने देख लिया कि बड़े कमाल म्यूजिशियन और आर्टिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में से मौजूद हैं, बट बिफोर वी गो टू देम लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे मैचेस की सीरीज आपको मालूम है जारी है। चौथा मैच आज खेला जाएगा। अगर पाकिस्तान ये पांचों मैच जीत गया, तलहा बता दें क्या होगा फिर? तारीख रकम होगी। 20 साल बाद पाकिस्तान ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन हासिल करके पाकिस्तानियों का ख्वाब पूरा करेगा। वैसे बिल्कुल करीब है, उम्मीद हम अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह करे कि बाकी के मैचेस भी जीत जाए। और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज तो पहले ही अपने नाम कर ली है, लेकिन चौथे मैच में मेहमान टीम अपनी जीत के लिए आज सरतोड़ कोशिश करेगी। 2 दिन पहले पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त दी थी। साजिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको कितनी तवक्कुआत हैं कि ये एजाज़ पाकिस्तान अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगा? जी साजिद साहब। बहुत शुक्रिया शहरीज तला जुतोई भाई, आप दोनों को बहुत बहुत सलाम। और तो यकीनी तौर पर बोल्ड न्यूज बड़े चैनल की बड़ी गुफ्तगू, यकीनी तौर पर जिस तरह तला जुतोई साहब कह रहे हैं, शहरीज कह रही है, हम लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान यकीनी तौर पर 20 साल बाद तारीख दोहरा देगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम इतनी मजबूत टीम नहीं है, सी टीम है, मगर पाकिस्तान क्रिकेट ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। अगर बाबर की बात करूँ, 5000 रन ओडीआई में बनाए, 12000 टोटल उन्होंने रन बनाए, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इमाम ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, जिसकी जितनी भी तारीफ की है। फकर आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे, तीनों ऊपर के बैट्समैन, वर्ल्ड रैंकिंग के बैट्समैन टोटली बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर फील्डिंग की बात की जाए, बहुत खुशी की बात की है, आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग जिस तरह उन्होंने फील्डिंग की, 2 रन आउट बाउंड्री से अगर बात की जाए, उससे बहुत वसीम जूनियर ने जिस तरह रन आउट किया है और आगा ने जिस तरह फील्डिंग की है, 2 रन आउट आउटस्टैंडिंग, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम को ऑफ कलर कर दिया है। तो ये टीम गेम थी, और टीम गेम की जहां तक हमने हमेशा बात की, बड़े गुफ्तगू, बड़े चैनल की गुफ्तगू और बड़े होस्ट की गुफ्तगू, मॉर्निंग चैन बाजी ले जाता है ये सना तला जुती साहब और शहरीज बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तारीख दोहरा देगा। और पाकिस्तान की यकीनी तौर पर तारीख दोहराने की स्थिति इस टाइम नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता पाकिस्तान को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगर वर्ल्ड कप 2023 में जाना है तो इसी तरह टीम के साथ जाना पड़ेगा। पूरे 1 साल में अपने वनडे क्रिकेट तो खेल ही नहीं, 2020 खेले थे, ओडीआई में हमारी टीम की कारकर्दगी अब भी उस तरह की नहीं है जिस तरह की दूसरे टीमों की। मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल शहरिश साजिद भाई, यकीनन लेकिन एक लाइटर नोट पे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। खबरें ये आ रही है कि नसीम शाह जो है उल्टे रेजर लगाकर, ताकि उनका चेहरा ज्यादा एरोडायनामिक हो सके, तेज भागते हुए बॉल को स्विंग कराने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उनकी लुक्स को देखकर लोग क्रिकेट देखना छोड़ देते हैं।
देखिए ये तो बहुत बड़ी जाती है, बहुत जल्दी उनको इतनी फेम मिल गया, इतने कमर्शियल मिल गए, जितने उनको क्रिकेट खिलाया गया, तीनों फॉर्म में क्रिकेट खेलना है। देखिए तला जतोई भाई, अगर नसीम की बात करूँ, शाहीन की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, उनको तीनों फॉर्म में क्रिकेट खिलाई जा रही है। खेल खेल कर तो हर आदमी गवैया भी बन जाता है, तो बन चुके हैं, मगर बॉलिंग आपकी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रही जिस तरह की दिखाना चाहिए। फिर बड़े चैनल ने तो हमेशा सपोर्ट ही की है टीम को कि वो पाकिस्तान लफ्ज जहाँ है, पाकिस्तान जहाँ आ जाए तो हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी अपनी टीम है और हमारी टीम जब अच्छा करती है तो बढ़ चढ़ के अच्छा करते हैं, बढ़ चढ़ के गुफ्तगू की जहाँ जान को तंकीद करनी है जरूर तंकीद करेंगे। आज भी आप इसमें फील्डिंग को क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है? फील्डिंग तो बहुत अच्छी की है, फील्डिंग ने तो मैच जिताया है ना, फील्डिंग दे कमाल कैचेस कर रहे हैं, हालांकि 2 कैच छूटे मगर आउटस्टैंडिंग फील्डिंग, 2 रनआउट से। हालांकि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के, अगर मैं अपना समझता हूं जिस तरह हमने बात की थी 350 नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान ने उस तरह के बैटिंग नहीं की जिस तरह के करना चाहिए थी। पिच पे पाकिस्तान के खिलाड़ी वही जिस तरह शहरी से बात की थी, पिंडी वाला जहन बना गए थे, बॉल बैट पे छक्के चौके, इस तरह थोड़ी क्रिकेट होती है, प्रॉपर क्रिकेट है, 50 ओवर की क्रिकेट। आपको माइंड सेट से जाना चाहिए, माइंड सेट आपके 15 ओवर में किस तरह जाना है, किस प्लानिंग के तहत जाना है। मगर भारत पाकिस्तान क्रिकेट एक अच्छी शेप में है, अच्छी करीब में है, वर्ल्ड रैंकिंग में आ जाएगी तो आपको जीत मिलेगी। तला तो सब शहरी पाकिस्तान को एशिया कप नहीं छोड़ना, अगर वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप के 4 में आना है तो एशिया कप को भी खेलना है। एशिया कप के मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप के फाइनल में सर वो कैच ड्रॉप करते हुए इंजर हो जाएंगे, फिर आखिरी ओवर में हार जाएंगे। ये तो जो देखें दुनिया की क्रिकेट में जो आजकल आपसे बेहतर कौन जानता था, लो जितना आप फुटबॉल को एंजॉय कर रहे हैं, जितनी आला फुटबॉल में आपकी नजर है, फुटबॉल में कारीगर काम नहीं दिखाते। दुनिया में जहाँ मैच देखा जाता है कारीगर काम दिखाते हैं, मगर बात ये क्रिकेट हमारा फैशन है, क्रिकेट 22-23 करोड़ की दवाओं में फैशन है, आवाम नहीं आ रही, मगर दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे तो वो दोबारा साजिद साहब वो कहते हैं सारी इंपॉर्टेंस इस खेल को दी जा रही है, जो क्रिकेट का जुनून और एक्साइटमेंट है ना, ये इनको डाइजेस्ट नहीं होती है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करते हैं, तला जतोई साहब की जो ग्रिप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ना सरफराज के हवाले से बात करें, सऊद शकील के हवाले से बात करें, देखिए आज भी सिंध के लोग महरूम हैं पाकिस्तान टीम में, इन 2 की डिजर्व करता है। और वसीम मोहम्मद वसीम जो यकीनी तौर पर जिस तरह नवाज अनफिट हो गए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम बता सकते हैं, तजिया कर सकते हैं क्रिकेटर दे कोच, इन तीनों को अगर आप ले लें तो आपकी टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड की बेहतरीन टीम है, इस सीरीज से जीत जाएंगे। अगर आगे एशिया कप के लिए हम जाते हैं तो ये स्क्वाड बिल्कुल ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, इसी को आगे बरकरार रखना चाहिए। देखिए शहरी जिस तरह 3 लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, सरफराज अहमद का कसूर क्या है मुझे बताइए। 40 ओडिया के लिए आज भी वो मासूमी इससे कह रहा मैंने क्रिकेट खेलनी है। भाई क्रिकेट खेलनी है क्या ग्रेटेस्ट प्लेयर कोई बयान दे रहा है मुझे बताइए, हमारे अलावा कोई बोल रहा है? उसको क्रिकेट खिलाओ, 2 विकेट के बाद नहीं खेल सकते। सरफराज की कारकर्दगी टीम मैन है, गेम को लेके चलने वाला है। इसी तरह सऊद शकील एक क्वालिटी बैट्समैन है, प्योर बैट्समैन है। अब मात वसीम एक क्वालिटी प्लेयर से आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी है, 2020 में उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। मगर चचा इफ्तिखार को अब ले आते कि लॉबी का हिस्सा है, बाबर की लॉबी का हिस्सा है, और रिजवान की लॉबी का, इस तरह नहीं करे। देखें जहां हमने तारीफ करी पाकिस्तान ने अच्छा किया तो हम बहुत अच्छा ही करेंगे, अच्छाई की बात है तो अच्छा कहना चाहिए। जहां आपकी निशानदेही करने की जरूरत है वो आपको निशान देके। आज मुझे बताएं शाहीन आफरीदी दोनों एंड से बॉलिंग करते हैं, ओवर द विकेट भी कर रहे हैं, राउंड द विकेट भी बोल रहे हैं। पैनिक हो गए, पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है, आप एक एंड से बॉलिंग करें, आपका स्विंग भी हो रहा है। भाई मसला ये है कि हम चाहते नहीं है कि हमारी क्रिकेट टीम में कंपटीशन हो, तो जिस खिलाड़ी को कंपटीशन नजर आता है तो वो उसका पत्ता गोल कर देता है, जबकि कंपटीशन से कारकर्दगी बेहतर होती है। मोनोपोली चल रही है टीम के अंदर कि जिसकी लॉबी, जिसकी सियासत स्ट्रांग होगी वो हर जगह छाया रहेगा, हर फॉर्मेट का कप्तान भी होगा, हर एड में नजर भी आएगा। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे और कामयाब दे, आपके घर में रहमत बरकत लेकर आपने अपना कीमती वक्त में दिया। लेकिन क्रिकेट में बहुत अच्छी लगती है मुझे क्रिकेट, लेकिन मेरा बस शिकवा यही रहता है कि 400 का तो एक PSL होता है, उसका अगर 10% भी उठा के हम बाकी सारे खेलों को दे दें तो मेरे ख्याल से हम वापस स्क्वॉश, हॉकी और दूसरे खेलों के चैंपियन बन जाएंगे। हकीकत यह है कि हम हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, खेलना तो दूर की बात, क्यों? सारा पैसा क्रिकेट ले जाता है। चले मरबाब इख्तियार तक आपका ये गिला शिकवा अल्लाह करे कि पहुंच गया, बोल बोल के थक गया। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जनाब, क्लासिकी मौसीकी की बात करेंगे। कैसा फ़न है जो इंतहाई मुश्किल समझा जाता है, हर कोई क्लासिकल गाने नहीं गा सकता, और कहते हैं क्लासिकी गायक बनने के लिए सालें दिहाइयाँ लगती हैं। यही वजह है कि आज के दौर में हमें शादो नादरी कोई क्लासिकी गायक नज़र आते हैं। नौजवानों में क्लासिकी मौसीकी का रुझान ना होने के बराबर है। सारे रैपर्स हैं, हिप हॉप,
इस तरह के गाने गाते हैं। लेकिन एक ऐसी नौजवान गुलकारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने क्लासिकी गायकी को ज़िंदा रखने का बेड़ा उठाया है और उनका नाम है आयत शेख। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच आयत। और उनके साथ मौजूद है गिटारिस्ट हैं ताहिर कुरैशी साहब। आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल काम आपने संभाला है, मुझे ये बताएं। क्लास नहीं, बात है बाद में। शुरू करें, कुछ अपना टेस्टर दें, दिखाएं क्या है, क्या बात है। पहले मैं आप लोगों को जो कि कुक स्टूडियो का जो हिट ट्रेंडिंग सॉन्ग है सेकंड, पहले मैं वो सुनाऊंगी, उसके बाद फिर अगलावा मजबूरी नू आने जाने दी पसूड़ी नू जहर बने हाँ तेरी पिजामा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे कागा क्यों दी चूरी नू रामाचे बामाचे ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर के मैं होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे कि मैं बढ़िया बनाइया दी गल बात कि मैं होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ चले लेके तुझे है जहाँ सिलसिले तू है वही है तेरी कमी बना दे सजा दे मुझे बना दे सजा दे मुझे। अच्छा, ये तो हो गया वेस्टर्न, जरा हिप हॉप, जरा फैंसी। अब जरा क्लासिकल को टेस्टर देना कुछ। बस शीशे टूट जाएंगे, मैं चुप हो जाता हूँ। शेख साहब बिल्कुल देंगे, लेकिन अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है। अच्छा। तो आप चाह रहे हैं कि मैं इनको सुला दूं ऑडियंस को या फिर उनको जगाऊं? नहीं, प्रोड्यूसर साहब चेक करना चाह रहे हैं आप कितने पानी में हैं। क्यों नहीं, वो भी उनकी ख्वाहिश है ये। अच्छा, एक्चुअली मेरा भी एक सॉन्ग है जो कि आएगा अगस्त में, ठीक है? तो मैं आपको उसके दो बोल सुनाती हूँ। टेस्टर दे दें उसका। टेस्टर दे देती हूँ आपका गिटार के बगैर। तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही, तुमको हम दिल में बसा लेंगे, तुम आओ तो सही, सारी दुनिया से छुपा ये गाना मैं डेडिकेट करता हूँ आजकल डॉलर्स को। डॉलर्स आजकल गायब हैं। मैं कहता हूँ एक बार आओ तो सही, दिल में छुपा लेंगे। लेकिन डॉलर IMF दे के नहीं दे रहा। लेकिन माशाल्लाह इन छोटे से टेस्टर से मालूम पड़ा कि आपके लेवल्स, आपका सुर, आपका ताल, आपके लैरिंग्स, आपका फेरिंग्स, आपके रेजोनेटर्स, यकीनन माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है आपने। और अब टारगेट्स क्या हैं? टारगेट्स यही है कि आगे और बेहतर की तरफ जाऊंगी, बेहतरी की तरफ जाऊंगी, क्योंकि काम ऐसा है कि जितना भी सीखें उतना कम पड़ता है, बल्कि जितना सीखें उतना ही खत्म हो जाता है आगे बाद। लेकिन ओरिजिनल काम वो आपको मालूम है आज के लिए हो रहा है कि हाँ भाई उसका गाना उठाया, उसको अपने दो चार लाइन। नहीं, ओरिजिनल काम बिल्कुल। अच्छा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है क्योंकि आवाज़ तो माशाल्लाह आपकी अच्छी है ही, उसके अलावा जब आप गा रही होती हैं तो आप खुद से जो इंजॉय करके गाती हैं ना, तो ये बड़ी ज़बरदस्त एक सिंगर में बात होती है कि जब ऑडियंस उसको ये देखती है ना कि सिंगर गाते हुए भी इंजॉय कर रहा है तो वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इंजॉय नहीं करेगा तो वो गाना कैसे, वो गाना कहलाएगा ही नहीं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, मुझे ये बताएगा, आप तकरीबन 7-8 साल से आपने बताया सीख रही हैं? मुझे 8-10 साल हो चुके हैं। अच्छा, तो किस उम्र पे शुरू किया था? जी, मैंने कम से कम आई थिंक आई वाज 9 years old। घर में और कौन गा रहा था?
घर में कोई भी नहीं गाता। कोई भी नहीं गाता? आपके पेरेंट्स आर्टिस्ट हैं? नहीं, कोई भी नहीं गाता उनमें से। गॉड गिफ्टेड है फिर तो ये भाई। अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, कैसे सोचा कि मुझे गाना इंटरेस्ट? वेल दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बहुत मेरी तो खैर मैं बोलूँगी काफ़ी लंबी स्टोरी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट कर देती हूँ। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माई स्कूल, तो वहाँ पे टैबलोस वगैरह होते थे एंड ऑल दैट। तो कौन सा स्कूल? इट वाज एजुकेटर्स। ओके तो वहाँ पे मैं टैबलो के लिए एक दफ़ा गई टीचर के पास एंड शी वाज लाइक कि कौन हिस्सा लेगा, कौन सिलेक्ट होगा, और कोई भी बच्चा इतना इंटरेस्टेड नहीं था जिस तरीके से मैं हाथ ऊपर कर रही थी और मैं कह रही थी नहीं मुझे भी, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी एक पियानिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे वहाँ पे, जो कि जब हमारा टैबलो होता था वहाँ पे हम सीखने जाते थे। तो मेरे लिए बहुत वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती थी, मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी उससे। अच्छा, मेरी टीचर ने मुझ में ये देखा, शी ऑब्जर्व मी एंड ऑन द पेरेंट टीचर्स मीटिंग उन्होंने मेरे डैड और सबको इनवाइट किया। शी सेड के स्टडीज़ इसकी ठीक हैं, शी इज़ गुड इन स्टडीज़, बट इसको आप सिंगिंग की तरफ भी लेके जाएं, इसका इंटरेस्ट है वहाँ पे। टीचर्स ने ऑब्जर्व किया? जी, एट फर्स्ट बाबा ने और मेरे पेरेंट्स ने इतना तवज्जो नहीं दी बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस। तो आफ्टर सम टाइम उन्होंने जब देखा कि बढ़ता जा रहा है, देन दे टुक मी टू अ ट्रेनर। ये अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची हैं? स्टडीज़ मैं आई एम डूइंग ICS एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या होता है कि जब कोई खूबसूरत और ऐसी खूबसूरत आवाज़ वाली सिंगर आती है तो बराबर में बैठे हुए ना वो एक टैलेंटेड बड़े माहिर म्यूजिशियन को हम इग्नोर कर दें, ये बड़ा जुल्म हो नहीं सकता। कुरैशी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र क्या है, और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कोई हमें लीड सुना दें, कोई अपनी अच्छी सी ओरिजिनल, तो ज़रा मज़ा भी आ जाए। थोड़ी सी मिलती जुलती स्टोरी है ये कि ये बहुत जूनियर है, हम बहुत सीनियर हैं। जी जी। लेकिन बात वो उम्र के शुरू के हिस्से में, आप आखिर के हिस्से में हैं। दरमियानी कह दे, क्या हो गया? कोई मसला नहीं। लेकिन मैं भी आखिरी हिस्से में हूँ भैया। नहीं सर नहीं, उम्र कम हो रही है लोगों की। आखिरी का तो पता है किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं, लग ऐसे ही रहा है, सबको पता होता है, कभी भी आ जाएगा, लेकिन जाने का नहीं पता होता। सही कह रहे हैं। कितना वक्त हो गया कुरैशी साहब? बहरहाल अल्लाह ताला सबको हयाती अता फरमाए। जवानी से आप बजा रहे हैं सर? जी हाँ, तकरीबन ये है कि यानी आप तो वाइटल साइंस और वो जुनून और ये वो सब भी सारे आपके ज़माने की? बस उसी ज़माने के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे साथ भी यही था, घर में मेरे अलावा कोई नहीं, और वाले साहब जिंदा थे तो बहुत छुप के काम करते थे। अच्छा। गिटार देख ना लें, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, बहुत छुप छुप के, बहुत डर डर के काम करते थे। तो लेकिन बहरहाल ये है कि चूँकि ये चीज़ जो म्यूज़िक होता है ये बिल्ट इन होता है आपकी सिम में। ओके। नेचुरली आपकी सिम में बिल्ट इन होके आता है ये, जिस तरह 3G 4G 5G है। मैन्युफैक्चरिंग ये होता है, और इसके अलावा आप कर ही नहीं सकते इसे। आपकी इंस्पिरेशन किसको देख के बोला मैं गिटार बजाऊंगा? नहीं, ये तो बाय नेचर है मेरे अंदर। शौक बचपन से था क्या? बचपन से शौक था, बहुत छोटा था तो सुना होगा ना किसी को अपने? हाँ नहीं, बस मैंने किसी को देखा बजाते हुए? नहीं, ये बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन है। तो वो एक बैंजो ले आया था, मैं बहुत छुप छुप के बजाते थे उसे, था तार का साज, ये है। आप कुछ सैंपल दे दें, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अब कुरैशी साहब की जो है एक लीड परफॉर्मेंस चाहिए उन्हें। नहीं, जो एक है जो मुझे अच्छा लगता है वो थोड़ा सा मैं सुनाया तो Why not? तो ये है कि काफी बैंजो वाली फीलिंग आई है, मुझे लग रहा है कि आपने जवानी में बैंजो से इतना प्यार किया है कि आज गिटार पर भी आप बैंजो ही बजा रहे हैं। चलिए अब हमें ब्रेक लेनी है, मैं चाहूंगी ब्रेक पर जाने से पहले आप हमें गाना सुनाएं, उसके साथ ही फिर हम ब्रेक पे चले जाएंगे, कोई भी अपनी पसंद का। चलें, फिर एक एनर्जेटिक सॉन्ग होना चाहिए। Why not? चलें, सुनो बोलो। एंड थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तो आपका शुक्रिया और गाना थैंक यू गाइस फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सुन वे बलौरी अख भालिया, असा दिल तेरे नाल नालिया, तेरी मेरे बाणी मेरे हाणी मेरा बन जा, तेरी मेरे बाणी मेरे हाणी मेरा बन जा, सुन वे
बलौरी अख वालिया असा दिल तेरे नाल ला लिया। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देख लिया मास्टर कैम्प में कि हमारे साथ एक बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं। गर्मी आ रही है, दाने निकल रहे हैं, मुझे भी निकल रहे हैं, लेकिन ये दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं, ना इनके दाने निकल रहे हैं, ना ये काले हो रहे हैं, ना इनके बाल गिर रहे हैं। क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन एक हॉलीवुड की बड़ी मशहूर मूवी है जिसकी स्टोरी ये थी कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल बूढ़ा होता है और फिर वो वापस बड़ा होता है और फिर मरने से पहले वापस बच्चा बनता है। तो मुझे लगता है खुर्रम जो है ना वो वापस जवानी की तरफ जा रहे हैं कि वो मरने से पहले जो है ना इतनी साइज में आ जाएंगे फिर वो। खुर्रम, वेलकम टू आवर शो, थैंक यू फॉर कमिंग। इससे पहले कि हम आपसे जवानी का राज जाने, ये जाने कि हम किस तरह गोरा हो सकते हैं, किस तरह अपने बालों को लंबा कर सकते हैं, किस तरह शदीद गर्मी में बनने वाले फोड़े और दानों से बच सकते हैं। सैरिश, आप लीड। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएगा आपके ये तो वाकई प्रॉब्लम है, पानी भी बहुत पी रहे हैं लेकिन ये फेस पे जो व्हाइट हेड्स दाने बन रहे हैं ना, बहुत इसका जवाब फोड़े नहीं, फफोड़े, व्हाइट हेड नहीं, फोड़े एंड फफोड़े। देखिए फोड़े अलग जगह, सैरिश जो कह रही है वो बिल्कुल सही पॉइंट है। और अक्सर लड़कियों के भी होता है, लड़कों के भी व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि होता क्या है कि आजकल जब धूप होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा हार्श फेस वॉश यूज़ करते हैं। हम लोग समझते हैं जितना हार्श होगा उससे रंग गोरा हो जाएगा, अक्सर ये एक इशू है। अच्छा, और सेकंड चीज़ ये ऑयल आता है ना, ऑयल आता है ना, उसको रगड़ के साथ रगड़। अच्छा, जितना हम लोग समझते हैं जितना रगड़ेंगे ना तो उतना सही होगा। मगर इसको कहते हैं बिल्कुल टेंडर लव एंड केयर, बिल्कुल जैसे बच्चे को आप गोद में लेते हैं ना चंद महीने के, उस तरह से आपको मैनेज करना चाहिए। सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कोई समझते हैं कि जी क्लिनजिंग करनी है तो आप अल्कोहल साब जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जितना अल्कोहलिक करेंगे, नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एसिड का तो मुझे सीरम का तो पता है, लेकिन ये अल्कोहल स्वाब का तो अब मुझे पता चला है कि वो भी बदलते हैं। बिल्कुल, वो लोग समझते हैं। अच्छा, जैसे एक और बड़ा ट्रेंड है ना, लड़कियां भी सैलून में दूसरा दिन हुआ नहीं कि जी मैं रगड़ के फेशियल करा लूं तो मैं रंग में शायद गोरा हो जाएगा, लड़कियां समझती हैं। वक्ती तौर पे होता भी है। अच्छा, और लड़कों का भी यही होता है कि कोई दाग आए तो वो नाई के पास जाएंगे कि जी मेरे चेहरे पे वो पता नहीं क्या, वो लिटरली तेजाब डाल के आपका फेशियल करते हैं, रंग बड़ा। नाई के पास हम मर्द हैं, मर्द ऐसे काम नहीं करवाते, ना मर्दों का शौक है। लड़का नहीं समझते। अच्छा, वो आदमियों की बात असल में नहीं की थी खुर्रम ने, मुझे ये बताइएगा आज आपको बड़ी जबरदस्त जी सर। अच्छा, मैं आज एक बड़ी लोकल सी चीज़, बड़ा ही सिंपल सा, और हमारा एक जो मौसम है, मतलब समझिए कि लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो लंदन में यूज़ होती हैं, वो हमारी नहीं यूज़ हो सकती। उनकी क्लाइमेट, उनकी कंडीशंस और चेंज है, और हमारे जेनेटिकली हमारे जीनियात जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ आप कहते हैं जी आप अच्छी एक एंटीऑक्सीडेंट लें तो आप फालसे खाएं, आप जामुन लें, ठीक है। नहीं, अगर हम एवोकाडो खाएं, वो लैटिन अमेरिका में होता है, 750 रुपए का एक मिलता है भाई आजकल। जी, मगर सुनो, अच्छा एक और हमारी जो जहनी बीमारी है ना, जितनी महंगी चीज होगी उतनी अच्छी होगी। आप आजकल कितनी फीस ले रहे हैं खुर्रम? बहुत ही, आप यकीन करें, बहुत ही नॉमिनल। फिर आप तो अच्छे नहीं हुए, महंगे हो जाएंगे तो अच्छे होंगे। आप सही कह रहे हैं, मैं खुद बड़ा नॉमिनल रखता हूँ, क्योंकि अच्छा लोग अक्सर कहते हैं कि ये बड़ी गलत चीज़ है कि आप ज़्यादा फीस लें, क्योंकि एक अच्छे डॉक्टर की पहचान ये, जबकि ये बड़ा आजकल तो एक नॉर्मल डॉक्टर की फीस 4000 हो चुकी है, कंसल्टेशन फीस। आप यकीन करें, मैं उसका हाफ का, मैं और बहुत ही, मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि आप बहुत बिल्कुल लिमिटेड हो। कितनी लेते हैं खुर्रम? फिर भी बहुत लिमिटेड है, लिटरली। लिटरली देखिए ये बहुत नहीं, लिटरली देखिए, कम से कम 5000 रुपए बिल्कुल भी नहीं, और बड़ा ख्याल रखे कि लोगों का, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सके। 2000 रुपए आपको तंग कर रहे हैं ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सोच रहे होंगे ना मेरी तरह के, यार क्या हम खुर्रम के पास जाएं, वो हमारी खाल नहीं उतार देगा। अच्छा, मैं आप यकीन करें, मैं एक बड़ी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। अभी एक खातून आई बेचारी बहुत अच्छी, और अपने मियाँ के साथ भी है, लड़कियों को बड़ा शौक होता है, वो लड़की आई कहेंगे नहीं मैं तो समझती थी आप पता नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, आप तो बहुत ही। हालांकि ऐसे कई डॉक्टर्स हैं जो कि ये जो तला बात करें ना, खाल तो नहीं उतार लेंगे, वो चेहरे की खाल उतरवा के आती हैं,
पता नहीं कौन कौन सी हॉट वैक्सेस फेस पे लगवाती हैं कि स्किन ही निकल जाती है। हॉट सुन के बोलती है लगा दो वैक्स। बिल्कुल, और हॉट हो जाऊंगी जी, और बिल्कुल वाइल्ड होना चाहिए। और वो समझती है जितना उतरेगा ना। अच्छा, पीलिंग एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर होता है, ठीक है। पीलिंग का मतलब होता है पील ऑफ, स्किन उतरती है। हाँ, डेड स्किन उतरती है, ठीक है। मगर उसका मतलब ये नहीं कि लिटरली आपके सामने छिलका उतर जाएगा। आप मुंह धोते रहते हैं, डेड स्किन गिरती रहती है। वो कहती है जी आपने पीलिंग की, मेरी तो स्किन गिरी नहीं। तो गिरना नहीं होती, वो नेचुरली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो छीलने का एक अच्छा, एक और भी खातून आती हैं, लड़कियां भी हैं, अक्सर लड़के भी। अच्छा, लड़कों को ख़वातीन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं आजकल ना, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ है, कोई पिगमेंटेशन आ रही है कुछ, तो इतना प्रेशराइज करती है। क्या ज़माना आ गया। और मैं बताऊँ, मैं सोच रहा था कि सैरिश के जो हस्बैंड हैं ज़ोहेब, वो रोज़ बरोज़ गोरे होते जा रहे हैं, और मैं यही सोच रहा था कि क्या वजह हो सकती है। आपने आज मुझे कनेक्ट कर दिया। मैं आपको नहीं उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। सैरिश उनका बड़ा ख्याल रखती होंगी, एक मतलब खाने पीने का, उनको मसाज करती होंगी चेहरे पे जाके, सॉफ्ट बड़े प्यार से, जिस तरह बच्चे बाय बर्थ होता है कुछ लोगों का, मतलब ऐसी बात नहीं है। दला आपको क्या पता, अब आप लोग अगर जेनेटिकली अगर सारे ही सांवले हैं तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, पता है बैंक, बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि मतलब हमारे यहाँ पता थोड़ा सा लोग केयर करें ना, मतलब एक थी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कहता, ऑब्सेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये हो वो हो। अच्छा, अब लिटरली लोग होते हैं नाक ऐसी हो, आंखें ऐसी हो, वो नहीं। आजकल सब बन रहा है, सब बन रहा है। नाक भी ऐसी नहीं चाहिए। अच्छा, मगर अब आप किसी को भी देखते हैं ना, तो कोई लड़की को देखे, किसी लड़का को अच्छा लगा, वो समझते हैं उसके दांत से लेके, आंख से लेके, कान से, हर चीज़ वो जो है वो एक वक्त था कि कहते थे कि पतले पतले होंठ, पंखड़ी की तरह गुलाब की, आजकल वो इतने बड़े लिप्स, अफ्रो कैरिबियन। हाँ, आप क्या बना रहे हैं? अच्छा, आज मैं बड़ी जबरदस्त चीज, खुरम भाई मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। जी। और आपकी ये रेसिपी जो आप देने वाले हैं, ये सीक्रेट हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सुपर हीरो की खबर है। एक सुपर हीरो है उकाड़ा में, और इनफैक्ट नहीं, हम कोई और खबर दे रहे हैं। हम ख्याल से हम सोशल मीडिया पर एक अखबार, अच्छा वही खबर है जो उकाड़ा के सुपर हीरो हैं, जो कि अखबार फरोश थे, अखबार बेचते थे, हॉकर जिन्हें हम कहते हैं। और उन्होंने अपनी थोड़ी सी इनकम से अपने बच्चों को जो आला तालीम याफ्ता बनाया है, उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। हैरान हो गया है कि मैं एज एन एंकर अपने बच्चों की जब तालीम का सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं कैसे पैसे पूरे करूँगा, इतने सारे पैसे चाहिए, छोटी सी चीज़ के लिए भी, किसी भी स्पेशलाइजेशन के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। भाई साहब जो हमारे अखबार फरोश हैं, उन्होंने अपने बच्चों को फार्मासिस्ट बनाया है, इंजीनियर बनाया है, प्रोफेसर बनाया है, डॉक्टर बनाया है। तो आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उनको हम सलाम पेश करना चाहते हैं, कि वही रीज़न है कि हमारा मुआशरा अब तक जिंदा है, जो थोड़ा बहुत जिंदा है। अनवर साहब को पूरी कौम का सलाम। यकीनन अगर हम सब आपकी तरह हो जाएं तो ये मुल्क बदल जाएगा, मुस्तकबिल सवर जाएगा। और आपकी एक इंतहाई काबिल बेटी डॉक्टर फाखरा, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल्स लिए हैं, वाओ, और जिसके बाद ये सब वायरल हुए। अब वेलकम करेंगे आपको डॉक्टर साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, थैंक यू सो वेरी मच। क्या आप भी अपने वालिद पर उतना ही फख्र करती हैं जितना फख्र हमें हो रहा है उनके पाकिस्तानी होने पर? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद आई एम वेरी प्राउड एंड वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स। ऑब्वियसली उनकी स्ट्रगल थी कि आज हम सब लोग इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। तो डॉक्टर फाखरा, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आपको देख के हम इतना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, माशाल्लाह से वैसे ही कहते हैं कि MBBS पढ़ना हो तो बहुत पढ़ना पड़ता है और किताबी कीड़ा बनना पड़ता है। क्या स्कॉलरशिप्स मिली आपको? आपने तो माशाल्लाह इतने सारे गोल्ड मेडल्स ले लिए हैं, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? मुश्किल नहीं लगा आपको? कितना पढ़ती थी आप? अपने हार्डवर्क के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, पहले आपको SSC करनी होती है, उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद फिर MCAT स्पेशली टाइम फेज होता है, वो 3 to 4 मंथ्स का। और उसके बाद फिर जब आप MBBS में आ जाते हैं, उसके बाद MBBS में पास होने के लिए भी अबव एवरेज आपको मेहनत करनी पड़ती है। और MBBS की कॉस्ट भी तो इतनी ज़्यादा है डॉक्टर साहिबा? जी, कोर्स के लिए आई हैव been getting support from my neighborhood, my relatives, and especially I got scholarships from government as well. और इसलिए पोस्ट मैनेजमेंट अल्लाह ताला की तरफ से होता रहा। अच्छा, वैसे फाखरा ये भी बताइएगा कि बचपन में आपने जब अपने अब्बू को देखा करती होंगी, यकीनी तौर पर मतलब बड़ी मेहनत उन्होंने की और आपको माशाल्लाह इस मकाम पर पहुंचाया, तो क्या फीलिंग्स होती थी, सोचती क्या थी कि मैंने करना है, जज्बा क्या था? जज्बा बस यही था कि हमने अपने पेरेंट्स को कभी डिसअपॉइंट नहीं करना।
अगर उन्होंने हमारे ऊपर इन्वेस्ट करें तो हमने उन्हें इसका पे बैक जरूर करना है। डॉक्टर फाखरा, एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। यानी कि हम अगर पाकिस्तान में कोई छोटा काम करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे यार ये क्या तो छोटा काम कर रहा है, लेकिन वही काम हम दुबई में, अमेरिका में, लंदन में जाके करेंगे तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भी डाल देंगे, स्टोर के ऊपर भी नौकरी कर लेंगे, मिस्टर बर्गर की दुकान में भी काम कर लेंगे, सैंडविच आर्टिस्ट बन जाएंगे। हम कॉम्प्लेक्स का शिकार है। कभी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स हुआ कि यार मेरा वाले तो अखबार फरोश है और मेरे सारे दोस्तों का वाले तो इतने बड़े बड़े आदमी है, कभी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स हुआ? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ आपकी अपनी मेंटालिटी और अपनी सोच की बात होती है। अगर आप अपनी सोच को ब्रॉड रखेंगे और अच्छी रखेंगे तो आप कभी भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स के शिकार नहीं होंगे। सही। अच्छा डॉक्टर फाखरा, अब आप जैसे और भी कई ऐसे बच्चे हैं जो इस मुल्क के भी मुआशी तौर पर हालात हैं, आपने क्या सोचा है? आप उनके लिए भी कुछ करेंगी? आपके प्लान्स क्या हैं? जी अभी फिलहाल तो मैं उन्हें इमोशनली सपोर्ट कर सकती हूँ और उन्हें मोटिवेट ही कर सकती हूँ, तो मैं वो जरूर कर रही हूँ। आपको सुन रहे हैं वो? हाउ वुड यू लाइक टू मोटिवेट देम? आई विल लाइक टू मोटिवेट देम कि आपने अपनी स्ट्रगल्स को कंटिन्यू रखना है। आपने ये नहीं सोचना कि देयर आर डिफिकल्टीज एंड हर्डल्स इन पाथ। ऑब्वियसली इन्ना माल उससे युसरा, हर मुश्किल के बाद ही आसानी होती है। तो आप अपनी स्ट्रगल्स कंटिन्यू रखें और इंशाल्लाह देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल बी रियली प्राउड ऑफ इट। अच्छा वैसे डॉक्टर फाखरा, आपके वालिद की तो मेहनत है ही, इसमें कोई शक नहीं, में फ़ख्र है उन पर, लेकिन माओं का किरदार बहुत अहम होता है। माएँ भी उतना ही सफ़र कर रही होती हैं, उतनी मेहनत करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। बिल्कुल, उनके बारे में बताइएगा, उनकी सपोर्ट, उनकी मेहनत, उनका किरदार। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली एक मदर का जो फैमिली में रोल होता है वो आप किसी तरह से भी डिनाई नहीं कर सकते। मेरी वालदा ने भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया इमोशनली, हर पॉइंट पे बच्चों को जहाँ जहाँ पे आपको अंदाजा होगा कि स्टूडेंट्स हो के आपको डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट फेजेस पे कितनी ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने हमें इमोशनली सपोर्ट किया और भी हर लिहाज से जिस तरह से पॉसिबल हो सका। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने अपने वालिद से क्या सीखी? हार्ड वर्क, एंड कंसिस्टेंसी। अच्छा मुझे ये बताइएगा फाखरा, कोई ऐसी बात जो कि अपने पेरेंट्स को आपने बराह रास्त ऐसे तो ना कही हो, लेकिन आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कहना चाहती हो, आपकी कोई दिल की बात, कोई ऐसा जज्बा जो शेयर करना चाहें? ये लग इतनी शर्मीली रही हो, कभी नहीं बोलेंगी वैसे। लेट्स ट्राई। मैं बस उनसे यही कहूँगी कि आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, और ये मैं उनसे वैसे भी ऑन लाइव भी कहती हूँ और आपके चैनल के थ्रू भी यही कहूँगी, और बाकी पेरेंट्स को भी मेरा यही पैगाम है कि दे शुड इन्वेस्ट ऑन देयर चिल्ड्रन सो दैट दे कैन सेव। वैसे वो हैं कहाँ पर आपके वालिद साहब? हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहे, हम चाह रहे थे हमारे शो में होते। जी वो अभी अवेलेबल नहीं है। चले उनको हमारी तरफ से सलाम दीजिएगा, कहिएगा कि वी लव हिम फॉर हिज रोल एज ए पॉजिटिव पाकिस्तानी, और जिस तरह उन्होंने अपनी औलाद को आज इस सोसाइटी में इस मकाम पर पहुंचाया है, अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर फाखरा फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। यकीनन पाकिस्तान में लोगों को चैलेंजेस बहुत हैं, मुश्किलात बहुत है, लेकिन उन मुश्किलात और चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने ख्वाब का हुसूल यकीनन कमाल होता है। और जिस तरह प्रोड्यूसर साहब ने शुरू में कहा था ना प्रोग्राम में, कोट ऑफ द डे में, कि ख्वाब वो होता है जो सोने नहीं देता, और सैरिश का और बहुत सारी ख़वातीन का ये ख्वाब है कि वो पूरी ज़िंदगी जवान रहें, इसीलिए वो फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में रहती हैं। वो फाउंटेन जिसका पानी पीने से इंसान बुढ़ा नहीं होता है, और वो पानी हमें बना के देंगे डॉक्टर खुर्रम, जो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बताइए खुर्रम साहब, कहाँ से लाएं आप जवानी की रेसिपी? अच्छा देखिए, ये रेसिपी इनको चाहिए थी, नाम इन्होंने मेरा ले लिया, क्योंकि मेरे से बुढ़े की हो रहे हैं। नहीं पता, मेन चीज़ मैं आपको बताऊं, देखें अब एक बात ये होती है कि हमारे यहाँ ना एक बड़ी, जो सैरिश आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं कि लोग, पता है, बड़ा जितना आप सिंपल लाइफ गुजारेंगे ना, इतना रिलैक्स रहें। अच्छा एक नेचुरल भी होता है, एक गॉड गिफ्टेड भी होता है ना, कि जैसे सैरिश आप कह रहे हैं कुछ भी, वो तो नेचुरली उनका है, तो वो, और मगर उसको मेंटेनेंस आपको हर वक्त रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अक्सर लड़कियां, पाकिस्तानी लड़कियां आप देखें कि बहुत जल्दी, वो लड़कियां भी और लड़के भी, कि केयर नहीं करते। अगर आप बाहर जाएं, इसकी 3 वजूहत मैंने बड़ा नोट डाउन किया। एक तो बड़े सिंपल लाइफ रहती है, ठीक है, वहाँ लोगों को दूसरे के अंदर क्या वो झांकते नहीं है। कॉम्प्लेक्स, हाँ, थर्ड, अच्छा कोई कॉम्प्लेक्स, अच्छा मैंने एक थोड़ा भी खाया, बड़ा एंजॉय करते हैं, एक जीन्स पहनी, एक अच्छी टी शर्ट, हंसते मुस्कुराते सड़क पे वॉक कर रहे हैं। यहाँ तो ये गाड़ी दिखानी है, शो ऑफ करना है, गन्स पकड़े हुए गार्ड्स होने चाहिए, वडेरे का बेटा। अच्छा और खूबसूरती, वो बड़ा छिछोरपन लगता है मुझे, तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं। आप जितना सिंपल होंगे
आप उतना सिंपलिसिटी नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल। मेरी बात सुनेंगे, सब चीजें ये माइंडसेट जो डॉक्टर्स का बिजनेस बहुत चला रहा है। मैंने ऐसे कई डॉक्टर्स देखे हैं जो आपको ऐसी ऐसी क्रीम्स के नाम बताएंगे कि आपने 20 ईयर्स से शुरू कर देनी है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। अब वो दे दनादन इंपोर्टेड खरीद रही हैं औरतें जा के, जनाब मुझे इंपोर्टेड दे, ऑस्ट्रेलिया का हो, जवानी के लिए सोना, पिसा हुआ सोना कैप्सूल्स में खाया जा रहा है ताकि हम जवान रहे। तो अंदाजा कीजिए, एक तरफ गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, एक तरफ ये जवान रहने के लिए सोने की गोलियां। सर आप बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा मैं बिल्कुल इस चीज़ के, एक तो कल आप जैसे कह रहे थे बहुत ही नॉमिनल फीस होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही कि लोग अफोर्ड कर सकें। अच्छा सेकंड चीज़, हमारा जो मौसम है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो जीन्स है, उसके हिसाब से हमारी ही चीज़ें हैं। उसमें डेफिनेटली आपको देखना पड़ता है कोई ऐसी चीज़ें ना हो, मर्करी ना हो, कोई बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो, एक लिमिटेड चीज़। तो आज मैं एक बड़ी पाकिस्तानी और सब कॉन्टिनेंट के कल्चर से ही लिमिटेड और उसके अंदर बड़ी ऐसी जेन्युइन चीज़ें जो कि आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज़ होती हैं। जैसे कि एक चीज़ होती है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ अगर चांदी का वर्क कहेंगे तो वो बात नहीं आ रही है जब तक सिल्वर नाइट्रेट। लोग बोलेंगे मिठाई खिला रहे हैं क्या, सिल्वर नाइट्रेट बोल भाई, चांदी का वर्क नहीं बोल। देखिए ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अच्छा देखिए इसके अंदर 6 चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर 1 है चांदी का एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड है हुस्ने यूसुफ पाउडर, ठीक है। थर्ड इसके अंदर है पिसे हुआ बेस। किससे बनता है हुस्ने यूसुफ के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप उपटन लेते हैं, ठीक है। पिसी हुई मेहंदी होती है, सच्चे मोती होते हैं, पर्ल्स, ठीक है, उसका एक हिंट होता है, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटी में आप बेसिक जो आपकी अनाज की चीज़ें होती है ना, जैसे बाजरा है, जौ है, वो तमाम का एक्सट्रैक्ट होता है। और उसके अंदर ऐड करते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में, बिल्कुल हिंट, काफूर, कैम्फर, जो आपकी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, ठीक है। वो हुस्ने यूसुफ पाउडर है, बेसन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिरौंजी एक हर्ब होती है, ठीक है, वो है। और बहुत सारी क्वांटिटी में मैंने विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड जो कि एंटीऑक्सीडेंट है वो यूज़ किया। और देखिए इसमें 5 इसके बड़े इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं। एक तो आपका कॉम्प्लेक्शन नेचुरली ग्लो करता है, ठीक है। अच्छा आपको कोई फेशियल्स की ज़रूरत नहीं है, आप ये यूज़ करेंगे तो अच्छा चेहरा ये नहीं है, चेहरा ये है, तो पूरे चेहरे पे आपकी एजिंग भी होगी, लाफ लाइंस हो रही होती हैं या आपकी क्रोथ फीट होती हैं। उसके अलावा क्या होता है कि हमारा चेहरा तो ठीक रहता है मगर बहुत जल्दी आपकी गीज़, कहते हैं मुर्गाबी की तरह स्किन, ये लड़के बिल्कुल फ्रेश होते हैं मगर यहाँ से एजिंग आती है, गर्दन से पता चल जाता है, बिल्कुल लटक जाती है। डबल चिन को भी ये कॉम्बैट करेगा, प्लस आपके नकल्स जो होते हैं ये बड़ी मुश्किल से। और आजकल जो ये बोटॉक्स और ये जो सर्जरीज करवा रहे हैं उनका तो ये हाल हो गया कि वो खुल के मुस्कुरा भी नहीं सकते, उनका अकड़ा अकड़ा चेहरा प्लास्टिक का लगता है। मार्केट में चल रहे होते हैं, नाक गिर जाती है, जमीन पे उठाते हैं, वापस लगाते हैं। पता देखिए हर चीज बिल्कुल सही है मगर उसका क्या तनासुब है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। और सही तरह एक गन आप एक डाकू को दे देंगे और एक मुहाफिज को देंगे तो उसमें बड़ा फर्क है। मगर इतना अफसोस होता है, एक दो एक्ट्रेस में उनका नाम नहीं लूंगी, इतनी अच्छी उनकी शक्लें थी, नाक कटवा दी, नाक की चोंच थी वो चोंच खत्म करवा दी। नाम ले रहे सर ये मतलब अल्लाह मैं क्या बताऊं आपको, इतनी खूबसूरत उनकी शक्लें थी, उन्होंने बर्बाद कर ले अपने फेसेस। कोई न्यूज़ एंकर तो नहीं है ये? नहीं। और उसके बाद बताऊं पिक्चर्स कैसे खिंचवाते हैं वो जब इंस्टाग्राम पे लगानी होती है, वो पता उसकी वजह कि ताकि पता ही नहीं चले कि नाक कटवा ली है। नहीं आपको ये पता नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको ये आप समझेंगे कि शायद वो थोड़ा बचाने के लिए नहीं होता। क्या है अगर आप ओवर ज़िलस मैनिक्योर पेडिक्योर के अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस करते हैं ये सब, या सही तरीके से नहीं करते, सैलून से करा रहे हैं, तो अगर लिटरली मैं पानी पी रहा हूँ ना तो ये अब मेरा एक साइड से पानी ड्रॉप करेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके पैरालाइज्ड हो जाता है ना। वो जो आप कह रही है ना यूं हाथ छुपाते हैं वो पिक्चर लटका हुआ होता है, जो मुस्कुराएंगे ना तो पूरा मुस्कुराने से, जब मैं पानी पीऊंगा तो ड्रिबलिंग होगा एक तरफ से मेरा पानी का, जाहिर है जब वो बिल्कुल नम हुआ होगा तो ये पैरालाइज हो के, तो वो आप कह रही हैं वो पोजिंग नहीं होती, वो बेचारी मजबूरी है। डॉक्टर खुर्रम मुकाबला सख्त है, वक्त कम है, अपना नुस्खा पूरा कीजिए। ये देखिए बड़ा जबरदस्ती चीज इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम लेंगे जी इसके अंदर अर्के गुलाब, ठीक है, रोज वाटर, ये बड़ा नेचुरल आपको ठंडक देगा, इन्फेक्शन। डॉक्टर खुर्रम सही से बनाएगा, सैरिश घर जाके ट्राई करेंगी। सैरिश तो भाई जब ऑर्डर करें मैं खुद उनकी यस अभी लेकर जाएंगे, अभी मैं इनको दे दूंगा, ट्राई करके कल मुझे रिपोर्ट देंगे उसकी। अच्छा ये देखिए 3 से 4 चमचे लेंगे, इसके अंदर दूध, ठीक है, और ये देखिए ये आपका आ गया ये चांदनी चंदन उपटन, ठीक है, चांदनी चंदन उपटन, चंदू के चाचा के वो याद आ गया। और लिटरली चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच में एक डायलॉग था, चटनी चटाई, चटनी चटाई। अच्छा और इसकी ब्यूटी में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारी होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या आफ्टर प्रेगनेंसी आपके स्ट्रेच मार्क्स,
स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से जाते हैं। उस पे भी लगा सकते हैं ये? भाई ये पूरा एंटी एजिंग है, वाइटनिंग है, एंटीसेप्टिक है। अब मैं आपको एंटी स्कार भी है क्या? एंटी स्कारिंग भी है, बिल्कुल बिल्कुल। सैरिश आई एम सॉरी, मैं ले जाऊंगा, मेरे बहुत जख्म के स्कार्स हैं मेरे जिस्म पर। और ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये और पूरा एक आपको मैं ये देखिए, अब आपने ये लगाया, ठीक है, सिर्फ 10 मिनट्स आपने इसको लगा रहने दिया, ठीक है, ये खुद ब खुद आपकी स्किन को टाइटन अप करेगा, ग्लोइंग करेगा, ठंडक देगा। सैरिश के कपड़ों से मैचिंग भी है, अभी क्यों ना लगा दें, अच्छा लगेगा सैरिश। और लिटिल ये और आप घर लेके जाएं, मेरे मसला नहीं। और देखिए मैं आपको बताऊं कि आप पूरा यूज करते रहेंगे नेचुरली, तो आपकी ये डार्क सर्कल्स, फरोइंग, आप जो सैरिश कहते हैं व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स, मीलिया, अच्छा ये लगा, थोड़ी देर सूख गया, तो जैसे थोड़ी देर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाटर लेके, मतलब पानी लेके, जैसे बच्चों को नहलाते हैं ना, उसको ये बिल्कुल एक टेंडर लव एंड केयर के साथ, और फिर आप, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाई देता हूँ अभी ना, वक्त कम, मुकाबला बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। You have last 15 seconds left। बिल्कुल जी, ये देखिए अभी आप देखेंगे फौरी तौर पे आपने पानी गिराया थोड़ा उसके ऊपर, जी बिल्कुल, और मसाज, और ये देखिए अभी आप दोनों हैंड्स में अभी इंस्टेंट फर्क आप अभी देखेंगे, वो और करते रहे तो बहुत ही आता है। ये देखिए अभी आप देखेंगे दोनों में बहुत ही मेजर फर्क आएगा, ये देखिए लिटरली आप देखिए इसको बड़े टेक्सचर में फर्क आना शुरू हो जाएगा, बहुत सप्पल और नेचुरली इलास्टिसिटी आपकी बढ़ेगी, और ये बड़ा सिंपल, अच्छा खासतौर पे नकल्स के लिए, और बिल्कुल महंगा नहीं है, हमारे मौसम से बिल्कुल हम आहंग है। अभी तो मैंने मेकअप लगाया हुआ है, मैं जरूर इसको ट्राई करूंगी। आप यूज करें, और अच्छा अगर आप एवरीडे करें, आपको किसी फेशियल की जरूरत नहीं, आप मेकअप करेंगे वो बैठेगा। अच्छा इसके अंदर जो चांदी का एक्सट्रैक्ट है, ये आपको 24 आवर्स आपको टैनिंग से भी निजात दिलाएगा। अच्छा, बड़ा सिंपल चीज़ है, मैं एक बिल्कुल बेसिक चीज़ लेकर आया। तलाक की बात मुझे बड़ी सेट लगी कि जी एक तो इतनी ज़्यादा फीस और महंगी तरीन चीज़ें, सैरिश आप कह रही थी ना कि वो क्रीमें फॉरेन की लिख के देंगे इतनी महंगी कि भाई वही करनी है आप, तो ये बड़ा सिंपल सा है, बहुत सस्ता। ये कितने का है जो आप पाउडर लेकर आए हैं, कितना महंगा है ये? बहुत ही, अब इसकी कीमत तो बता दें डॉक्टर खुर्रम। समझिए कि लिटरली बहुत ही कौड़ियों के। कितने का है डॉक्टर खुर्रम? मैं अभी आपको प्रोग्राम खत्म होने से पहले, बहुत सारे व्यूअर घर पे बैठे सोच रहे हैं कि क्या मैं लूं कि ना लूं। बिल्कुल लोग मंगा सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल है, मतलब 1000, 1500, 2000, 2500। समझे, अब आप हैरान रह जाएंगे। 799 रुपए में सिर्फ। ये तो बिल्कुल लग रहा है वो वाला ऐड। जो लोग हमारा प्रोग्राम देखकर ये ऑर्डर करेंगे उनको मिलेगा स्पेशल 10% नहीं, 20% नहीं। और बल्कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर हमारे कोई 3 कॉलर्स हो शुरू के, तो तला आप प्रोड्यूसर साहब कॉलर्स लिया करें ना, देखें फ्री का सामान बांटने को खुर्रम तैयार हैं, आप कॉलर नहीं ले रहे यार। नहीं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम करेंगे, जो शुरू में हमारे प्रोग्राम में पहली कॉल करेगा उनको ये हम फ्री देंगे। कैसे तो बता दें इसके वैसे? अरे बहुत ही रीजनेबल, तलाक देखे तो ये आपने जो भी कीमत 399, इससे ज्यादा रीजन 799, 799 पे खुर्रम मुशीर ने बता दिया। ले लें या ना लें, ये तला ने रेट फिक्स करा के ना फिर इसको जोड़ेंगे। पर आपका तो फ्री हो गया ना सर। पता है तलाक का हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बड़ा मजा आता है, टीवी पे आते हैं, स्क्रीन आए, कैमरा है, अभी दिल चाह रहा है एकदम से टिकट चल जाए, ब्रेकिंग न्यूज और हम लोग गायब हो जाए। चले अच्छा चले, मुझे ये बताइए, लगाना 10 मिनट्स इतनी देर लगाया, अब ये देखिए। अच्छा विद द पैसेज ऑफ टाइम अब देखें। अच्छा एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, एक चीज़ होती है बहुत, अगर उसको इसमें अगर आप थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करें, इसमें अगर आप सिट्रिक एसिड पाउडर, हिंट, ठीक है, तो लड़कियों का एक जो बड़ा मसला होता है हिर्सूटिज्म, यानी कि आपकी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होती है फेस पे, अगर उसमें आप थोड़ा सा वो सिट्रिक एसिड पाउडर ऐड करें और लगा के फिर आप उसे अच्छा तरह स्पंज से रब करें, तो आपकी हेयर की ग्रोथ भी ग्रेजुअली खत्म होगी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट ब्लैक पाउडर थेरेपी होती है, वो इंशाल्लाह करके मैं दिखाऊंगा। आजकल तो ब्लैक मास्क भी आ गए हैं, वो तो हाँ बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा नो मैटर हम लोग कितने गोरे हैं, सांवले हैं, डार्क हैं, अगर आप एशियाई हैं, एशियन हैं, तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक, पाकिस्तान बिल्कुल सेंटर में आता है, तो आपकी जेनेटिकली लेज़र आप पे नहीं चलता। आप गूगल करें, हर वक्त हम लोग गूगल करते हैं, ये ज़रूर करें लेज़र इन एशियंस के, ठीक है, एशियाई जिल्द पे लेज़र का असर, तो वो कभी भी रिमूवल के लिए कराएंगे तो लड़कियों के बड़े बड़े दाग आ जाते हैं। तो कभी अच्छा, मैं तो फेस वैक्स के भी खिलाफ हूँ भाई। आजकल हर तीसरा चौथा सेलिब्रिटी जी अपनी एक कॉस्मेटिक्स की लाइन लेकर आ रहा है। इतने कॉस्मेटिक्स हो गए हैं भाई, मेरी भी बेटियां हैं, हम भी बेटियों वाले हैं, और मैं अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि हर चीज़ नहीं लगानी, हर चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, हर बॉटल पे, हर ब्रांड पे भरोसा मत करो। यू नेवर नो किसने क्या चीज़ डाली हो, रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा,
बच्चे अवेयर नहीं है और बच्चे आपको मालूम है टारगेट होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ये चीज वो चीज मार्केटिंग हो रही होती है, उनके सामने ऐडें खुल रही होती हैं और मिसगाइडेड मिसाइल्स बन जाते हैं। ऑनलाइन जो ऑर्डर्स है ना परचेजेस के, तो वैसे इतना इजी हो गया है। अच्छा तो आप जरा आप जो कह रही हैं ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है। अच्छा देखिए मैं कहता हूँ आपको ऑर्डर करना है, आप जूते कर लें, आप चेन्स कर लें, आप कपड़े कर लें, कभी भी कोई क्रीम, कोई विटामिन देखिए और सेलिब्रिटीज़ ला रहे हैं, उनकी देखिए फील नहीं है। अब मैं यहाँ बैठ जाऊँ कि जी फरीदा खानम की गज़ल मैं गाऊँगा, तो वो जब तक ट्रेनिंग नहीं है तो आप कैसे गा सकते हैं? ठीक है, इसी तरह लोग जब तक आपको नॉलेज नहीं है क्रीम के अंदर क्या है, लोगों को पता नहीं, कहते हैं अच्छा वो बड़ा अच्छा सिंगर था या सिंगर थी जो भी, उसकी ये क्रीम आई है। अच्छा वो विटामिन किसी बहुत ही लेजेंडरी अदाकार ने निकाला, वो बहुत अच्छा एंकर था, उसकी क्रीम आ गई है। देखिए ये तो बड़ा किलिंग है। अच्छा लोगों की भी हद है कि नेट से खरीद रहे हैं, अच्छा वो जाके ये तो चल ही रहा है। उसके अलावा ये जो नाइट क्रीम्स आ गई हैं, इतना स्किन को गर्म करने वाली जो लोग लगाते हैं, नाइट गोरा रंग करने वाली, पता नहीं क्या क्या नाम है वो। मैं बताता हूँ उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर 8% सैलिसिलिक एसिड होता है, मर्करी होती है और उसके अंदर होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तेजाब लिटरली, और वो एकदम से आपके रंग को गोरा करता है। मेरी नजर में सिर्फ आप अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो। डॉक्टर से मशवरा कर लेना, जरा हर वक्त गूगल करते हैं, देख तो लें कि वो डॉक्टर है, शौकिया डॉक्टर है या वाकई डॉक्टर है। अच्छा एक और बड़ा हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन, वक्त कम है जी, देखिए बट आपको ये जरूर हमें अवेयर करना चाहिए कि आप कम से कम देखें, कम से कम लाइसेंस तो हो कि आप डॉक्टर हैं कि नहीं, आप कोई और भाई आजकल जो फार्मेसी पे खड़े होने वाला लड़का डॉक्टर साहब के प्रिस्क्रिप्शंस देख के जनाब लोगों को दवाइयां देना शुरू कर देते। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खुरम, आप हमारे साथ मौजूद रहे और मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।